जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी पे इसलिए लोग विश्वास करते हैं कि वो हमेशा गरीब यतीम मजलूम के लिए पार्लियामेंट में गरजते हैं। इसके लिए उस पर यकीन है लोगों का। गए हैं 4 अब आएंगे 24। हाँ, MIM के 4 गए 24 आएंगे। एकदम बिल्कुल आएंगे, ये मुझे यकीन है, ये विश्वास है। इसीलिए इस बार जो है सब ने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। वो एक वार्ड नहीं अब जीत सकेगा, आप लिख लीजिए। जो भागा है MIM से जीत कर, बिल्कुल बिल्कुल उसके बारे में आप एकदम बिल्कुल कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी के चेहरे को देखकर लोगों ने उस पर विश्वास जताया और उनको वोट दिया। नहीं तो वो अपनी सीट भी बचा ले इस बार, तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। वाइफ साहब, आप देख रहे टैब तक। इस वक्त देखिए हमारे साथ मौजूद है AIMIM के जिला संयोजक शहनवाज भाई। शहनवाज भाई, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल टैब तक पर। आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बिहार में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी की जब जब चर्चा होती है, कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल हो या JDU हो, इन सभी पार्टियों का नज़र जो है वे आपकी पार्टी पे जाता है। तो क्या इस बार बिहार में क्या कुछ तैयारी चल रहा है आपकी पार्टी का? कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी चल रही है? और इस बार क्या कोई बड़ा फैक्टर बिहार के अंदर दिखने जा रहा है आप लोगों का? देखिए, इस बार निर्णय लिया है हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब, हर जिला में मतलब 2 से 3 सीट पे लड़ाने की बात की है। अच्छा। और रह गई बात नवादा की जो सीट है, इस पर अभी चर्चा चल रही है। अभी नवादा की जो सीट है उस पर निर्णय हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब लेंगे। हाँ जी, मतलब कि नवादा सीट पर भी चुनाव लड़ेगी एकदम बिल्कुल बिल्कुल। अगर दूल्हे अगर तगड़ा रहा, हम लोग जांच में लगे हुए हैं, अगर दूल्हा तगड़ा रहा तो इंशाल्लाह ज़रूर नवादा भी सीट दिया जाएगा। हाँ, एकदम बिल्कुल। बिहार में लगभग कहा जा रहा है कि अभी कुछ दिन पहले अख्तरुल इमान साहब का एक इंटरव्यू जब हमने किया था तो उन्होंने कहा था कि लगभग 100 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या लगता है बिहार में AIMIM का वर्चस्व 100 सीटों पर होने जा रहा है, या तो फिर वैसे ही हवाबाजी जिस तरीके से आप लोगों को कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है, वही साबित होकर रह जाएंगे आप लोग? ऐसा कोई बात नहीं है। इस बार एकदम पूरा 110% है कि चुनाव हर सीट पर ही लड़ा जाएगा। क्योंकि देखिए, RJD हो, JDU हो, भाजपा हो, लोजपा हो, कोई भी पार्टियां हैं, सेकुलर के नाम पे हम लोगों को ठगा है, लूटा है। इसीलिए इस बार जो है सब ने दिया है हमको चोट, अपनी पार्टी अपना वोट। तो ये तो नारा बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन कह रहे हैं कि आप लोगों की पार्टी में तो 5 सीट पिछले बार जीते थे, लेकिन रहता नहीं है, टिक नहीं पाता है। चाहे वो शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए कि सिर्फ एक वही अख्तरुल इमान है जो शुरू से लेकर अंत तक आपकी पार्टी में है, अभी भी है। लेकिन 4 विधायक तो आपके घसक करके चले गए राजद में। आप कह रहे हैं कि फिर से जीतेंगे तो फिर से राजद तोड़ लेगी। तो किस भरोसे के साथ जनता आपको वोट करे? देखिए, भरोसा तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भरोसे पर ही दुनिया कायम है। और कोई अंदर में नहीं देखा गया था कि वो भाग जाएंगे या रहेंगे। इस बार बहुत ही अच्छा से जांच पड़ताल होकर टिकट देने की तैयारी है। जी, जो भागा है जैसा कि आप देख रहे हैं, वो अपनी ज़मानत भी नहीं बचा पाएगा इस बार। आप देख लेंगे, रिजल्ट आएगा तो। हाँ बिल्कुल। तो राजद से उनको टिकट मिलेगा? हाँ, तो मिलेगा, तो देख लीजिएगा ना उनका रिजल्ट। वो एक वार्ड नहीं अब जीत सकेगा, आप लिख लीजिए। जो भागा है MIM से जीत कर, बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में आप एकदम बिल्कुल कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि वो जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी के चेहरे को देखकर लोगों ने उस पर विश्वास जताया और उनको वोट दिया। नहीं तो वो अपनी सीट भी बचा ले इस बार, तो बहुत बड़ी मेहरबानी है। बिल्कुल, जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी के दम पर जीते हैं, और इस बार उनको कोई भी टिकट दे वो अपना जमानत नहीं बचा पाएगा, आप देख लीजिएगा। बड़ी पार्टी राजद है। अरे ठीक है, बड़ी पार्टी है तो इस बार उस पर विश्वास उठ गया ना। एक नैया पे वो इंसान नहीं है, तो कैसे उस पर विश्वास इस बार करेगी? तो आपकी पार्टी कौन सा यहाँ जीत दर्ज करेगी वो बताइए। बिहार में क्या भूमिका रहेगा? कहते हैं डिप्टी CM नहीं देते हैं, सरकार में कोई हिस्सेदारी नहीं मिलता है, तो आप लोगों का मजबूत से लड़बे नहीं करते हैं। जहाँ लड़ते हैं, जहाँ जहाँ कहता है कि बीजेपी की बी टीम को बनकर आप साबित हो जाते हैं। देखिए, ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर वो हम लोगों का वोट यूज कैसे करेंगे? इसीलिए तो हम लोगों पर इल्ज़ाम लगाता है, हम लोगों का वोट यूज करने के लिए वो हम लोगों पे आरोप लगाता है। और रह गई बात कि जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी पे इसलिए लोग विश्वास करते हैं कि वो हमेशा गरीब यतीम मजलूम के लिए पार्लियामेंट में गरजते हैं। इसके लिए उस पर यकीन है लोगों का। और ये उम्मीद रखिए कि इस बार गए हैं 4 अब आएंगे 24। हाँ, हाँ, MIM के 4 गए 24 आएंगे। एकदम बिल्कुल आएंगे,
ये मुझे यकीन है, ये विश्वास है। जो पहले वाले जो 2018 वाले जो MIM थे, ये 2025 में नहीं है, ये बहुत ही चेंज हो चुके हैं। इस पे लोग बहुत ज़्यादा युवा नौजवान जो है पूरा लब्बैक है। हाँ, कैसे मान ले? इसलिए मानना पड़ेगा कि आप देख रहे हैं धीरे धीरे सभी लोग जागरूक हो रहे हैं। सभी लोग जागरूक, इसलिए हमेशा दलित और मुसलमान यूज हुआ है, इस बार मुत्तहिद हो गया है, इस बार जागरूक हो गया है। हर सीट पर देखेंगे कि अच्छा रिजल्ट आएगा। 100 में से कितना सीट लगता है जीतिएगा आप लोग? कितना विधायक रहेगा 25 में, वो बताइए, क्लियर बता दीजिए। 25 में कितना विधायक रहेंगे वो तो हमारे जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन वैसी साहब तय करेंगे, मगर मुझे जैसा पता चला है कि हर एक स्टेट में 3 से 2 सीट पर, हर एक जिला में 2 से 3 सीट लड़ेंगे। और ऐसा भी हो सकता है कि नवादा में भी, मैं अभी भी कह रहा हूं कि रमज़ान के बाद तक अगर कोई कैंडिडेट बेहतर और जो हमारे पास हैं उससे बेहतर कैंडिडेट मिला तो मैं वादा करता हूं कि नवादा और हिसुआ ये दोनों भी सीट लड़ेंगे। तो चलिए, ये थे शाहनवाज भाई जिन्होंने अपनी बात को बाखूबी से रखा। आप इनकी बातों से कहाँ तक सहमत है? अगर इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।